अब हम पढ़ने वाले हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस का हिंदी अर्थ क्या होगा? इच्छावाची वाक्य। इच्छावाची वाक्य यानी जिसमें आशीर्वाद, ऐसे वाक्य जिसमें आशीर्वाद, श्राप, शुभ कामना, ईश्वर से प्रार्थना, अरे तो श्राप जो लिखे हैं वही अभिशाप होता है कि अलग से होगा? विदाई इत्यादि, ठीक ना। इसमें जो है रूल बनेगा, पहले जब भी इस तरह के वाक्य आएंगे उसमें बनता है, सबसे पहले लिखते हैं मैं, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स प्लस, यहाँ ध्यान देना इसमें भी एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है ऑप्टेटिव सेंटेंस में, और इसके पहले जो पढ़े एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस उसमें भी एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है। बस अंतर क्या है, इसमें वाक्य का प्रारंभ में से होता है और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में वाक्य के प्रारंभ दो तरह के होते हैं। उसमें एक इंटरजेक्शन से होता है और एक व्हाट, ए या हाउ से होता है। दिमाग में रखो सेंटेंस पहचानने के लिए, ठीक ना। तो इसलिए ये भी इंटरजेक्शन का सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी इंटरजेक्शन का सेंटेंस होता है, ठीक है। इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है। अब जैसे इसमें आशीर्वाद, कोई आशीर्वाद दे रहा हो, शुभकामना या श्राप, ईश्वर से प्रार्थना या विदाई का भाव हो, तो वहाँ क्या होता है, वही ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाता है। जैसे आप परीक्षा में उत्तीर्ण हों, ये क्या है? शुभकामना है, आप परीक्षा में उत्तीर्ण हो, ठीक है। किसी ने कहा तुम नरक में जाओ, हाँ तुम स्वर्ग में जाओ तब तो वो आशीर्वाद हो जाएगा, और तुम नरक में जाओ तब अभिशाप हो जाएगा, ठीक है। इस तरह के सेंटेंस बनेंगे। जैसे आपकी यात्रा मंगलमय हो, जैसे आप गुड मॉर्निंग कहते हो, आपकी सुबह मंगलमय हो। आपकी सुबह मंगलमय हो। अब इन सेंटेंसेस को देखिए, इसमें क्या कहा कि ये जो है शुभकामना है कि आप परीक्षा में उत्तीर्ण हो। रूल हमारा कहता है कि सबसे पहले क्या लिखना है, मैं लिखना है, यानी हम इसमें क्या लिखेंगे, मैं। अब सब्जेक्ट क्या है, यू, उत्तीर्ण होना यानी पास, परीक्षा में यानी इन एग्जाम, मे यू पास इन एग्जाम। एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे। इसी तरह तुम नरक में जाओ, ये क्या हो गया, ये श्राप, अभिशाप है। इसका भी प्रारंभ कहाँ से होगा, मे यू, जाना यानी गो, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। रूल से चल रहा है, ये ध्यान देना कि रूल से ही चलेंगे। मे यू गो नरक में यानी टू हेल, हेल यानी नरक, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आपकी यात्रा मंगलमय हो, फिर क्या है ये, फिर शुभकामना कि आपकी यात्रा मंगलमय हो। तो यहाँ पर पहले क्या आएगा, मैं। अब सब्जेक्ट क्या है, आपकी यात्रा, यहाँ दोनों मिल करके सब्जेक्ट बनेंगे। आप रहता तब तो वो सब्जेक्ट वहीं यू होता,
लेकिन आपकी यात्रा यानी योर जर्नी, सब्जेक्ट है योर जर्नी, मे योर जर्नी। और होना, होना का है का मतलब क्या, बी, मे योर जर्नी। और मंगलमय के लिए गुड या हैप्पी, मे योर जर्नी बी गुड या हैप्पी। इसी को शॉर्टकट में क्या कहते हैं, हैप्पी जर्नी। ये शॉर्ट में कह के खाली हो गए हैप्पी जर्नी, और पूरा सेंटेंस कहना पड़ेगा तब मे योर जर्नी बी हैप्पी या गुड, ठीक ना। उसी तरह आपकी सुबह मंगलमय हो, आप शॉर्ट में कह के खाली होते हैं क्या, गुड मॉर्निंग। और इसका सेंटेंस बनाएंगे तब मे योर मॉर्निंग बी गुड या हैप्पी। ठीक ना। ये है सेंटेंस, ये सेंटेंस बनाने का तरीका है। कौन सा सेंटेंस कहलाएगा ये, पांचवा सेंटेंस है ऑप्टेटिव सेंटेंस, ठीक ना। अब ये सेंटेंस का एक फॉर्मेट मैंने दिया सबको, यानी अब आप कोई भी सेंटेंस सामने होगा तो कम से कम ये पहचानिए कि ये कौन सा, क्योंकि कोई भी वाक्य करने से पहले आपको दो चीजें मैंने बताया था ध्यान रखनी है। क्या, पहला सेंटेंस, दूसरा टेंस। ये दो चीजें हमेशा दिमाग में रखनी है। उसके बाद तो आगे का काम जो भी करना है वो हम रूल्स उसका समझ लेंगे, उसके रूल्स के हिसाब से ही करेंगे। लेकिन किसी भी सेंटेंस को, चाहे वो हिंदी का हो चाहे अंग्रेजी का हो, उसको सबसे पहले उसमें क्या पहचान करनी है हमें कि ये किस सेंटेंस में है या किस टेंस में है। टेंस और सेंटेंस दोनों क्लियर हो गए तो समझ लो आधा काम आसान हो गया। ठीक है, लिख लिया सबने इसको।